दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या है वह मार्ग जो हमें भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है? क्या है वह साधना जो हमें अपने अंदर के भगवान से मिलाती है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधना की। वह साधना जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, आनंद और आत्मज्ञान चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके दिल को छू जाएगा। साधना, यह शब्द ही इतना पवित्र है, इसे बोलते ही मन में एक अलग ही शांति छा जाती है। साधना का अर्थ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित अभ्यास। आध्यात्मिक दृष्टि से साधना वह प्रक्रिया है जो हमें अपने अंदर के भगवान से जोड़ती है। साधना के बिना आत्मज्ञान असंभव है। जैसे एक मोमबत्ती बिना जलाए अंधकार को दूर नहीं कर सकती, वैसे ही बिना साधना के हम अपने अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना और साधना करना सिर्फ संत महात्माओं का काम है। हम यह मान लेते हैं कि यह सब हम बुढ़ापे में करेंगे, जब हमारे पास समय होगा। लेकिन दोस्तों, यह सोचना बिल्कुल गलत है। जैसे अगर हम जवानी में बैंक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो बुढ़ापे में कहाँ से मिलेगा, वैसे ही अगर हम जवानी में भगवान की ओर मुड़ ही नहीं तो बुढ़ापे में भगवान का ध्यान कैसे करेंगे। जवानी में जो अभ्यास हम करेंगे वैसा ही हमारा मन बुढ़ापे में काम करेगा। अगर हम आज यह सोचें कि सब कुछ बाद में कर लेंगे तो यह सही नहीं है। साधना शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, लेकिन जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम अक्सर यह कहते हैं कि हमें काम काज में इतना समय नहीं मिलता कि हम भगवान का ध्यान कर सकें। लेकिन दोस्तों, साधना का मतलब सिर्फ बैठ कर मंत्र जाप करना नहीं है। साधना हमारे हर कर्म में हो सकती है, चाहे हम खेत में काम कर रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों या घर में कामों में व्यस्त हों। अगर हम उस काम को भगवान की सेवा मानकर करें तो वह भी हमारी साधना बन जाती है। जब हम अपने हर काम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह काम साधना बन जाता है और हम बीच बीच में भगवान का नाम जप सकते हैं। चाहे कोई भी काम हो, भगवान को भूलें नहीं, उन्हें हर पल याद रखें। साधना का महत्व हमारे जीवन में अतुलनीय है। साधना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। साधना से हमारा मन शांत होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने अंदर के भगवान को महसूस करते हैं। शास्त्रों में एक और प्रसिद्ध श्लोक है जो साधना के महत्व को समझाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस श्लोक का अर्थ है, निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे रस्सी के बार बार घर्षण से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, वैसे ही निरंतर साधना से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। यानी साधना का अभ्यास करते रहने से हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। साधना के अनेक लाभ हैं। यह न सिर्फ हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमारे शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ बनाती है। साधना से हमें मिलते हैं। साधना का सबसे पहला लाभ है मानसिक शांति। आज के समय में हमारा मन इतना व्यस्त हो गया है कि हमें शांति का अनुभव ही नहीं होता। साधना से हमारा मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। एक उदाहरण लीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, मेरा मन इतना अशांत क्यों है? संत भगवान ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हिलाओ। व्यक्ति ने गिलास को हिलाया और पानी में लहरें उठने लगीं। संत भगवान ने कहा, अब रख दो और देखो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। संत भगवान ने कहा, जैसे पानी शांत हो गया वैसे ही साधना से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यानी साधना से हमारा मन शांत होता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। साधना से हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। साधना से हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम भगवान का ही अंश हैं। साधना से हम भगवान के करीब पहुंचते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है गुरु के प्रति समर्पण। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना साधना अधूरी है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही भगवान का साक्षात रूप हैं। महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा,
हे कृष्ण, मैं युद्ध के मैदान में कैसे ध्यान लगाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साधना है। जब तुम अपने कर्म को मुझे समर्पित करोगे तो वह कर्म साधना बन जाएगा। यानी हमारा कर्म साधना बन सकता है, बस उसे भगवान को समर्पित करना होगा। सर्वधर्मानगर ब्रज हम त्वा सर्व पापे मोक्ष श्याम माच। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। यानी भगवान की शरण में जाने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा यति कृतम तत् प्रदीक्षणाम गुरु पादो तगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह श्लोक हमें बताता है कि गुरु के प्रति समर्पण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से गुरु की सेवा करता है और उनका दिया हुआ मंत्र का जाप और स्मरण करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गुरु के प्रति समर्पण ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और साधना इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। साधना वह मार्ग है जो हमें अपने अंदर के भगवान से मिलाता है। यह मार्ग कोई कठिन नहीं है, बस इसे शुरू करना है और नियमित रूप से करना है। साधना से हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और भगवान की कृपा मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, आनंद और आत्मज्ञान चाहते हैं तो साधना का मार्ग अपनाएं। बस इसे शुरू करें और नियमित रूप से करें। अगर आप यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हर हर महादेव, जय महाकाल।